हेलो एवरीवन, क्लास 10 विषय हिंदी प्रकरण पद परिचय। बेटा आज ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पद परिचय। वाक्य आपके कंप्लीट हो गए और सेकंड टॉपिक वाच्य कंप्लीट हो गए। ग्रामर का थर्ड टॉपिक है पद परिचय और इसके बाद एक टॉपिक रहेगा रस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। जैसे कि नाम से ही पता चले पद परिचय। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि पद परिचय क्या है। इसकी परिभाषा से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पद किसे कहते हैं। पद क्या है? देखो बेटा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। हमने अलग से पद लिख दिया, शब्द लिख दिया, राम, मोहन, सीता, आम, ये सब क्या है? शब्द है। लेकिन जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही क्या कहा जाता है? पद। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। वाक्य में प्रयुक्त, देखिए, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द ही क्या कहलाता है? पद। शब्द ही क्या है बेटा? पद। लेकिन जब हम शब्द को व्याकरण के नियमों के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो शब्द ही क्या कहलाता है बेटा? पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या हो जाता है? पद। ठीक है, अब आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे पद के भेद। पद कितने प्रकार के होते हैं बता दिए। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पद जो है बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं। पद के 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक विकारी पद और दूसरा अविकारी पद। ये आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे 6, 7, 8 में। पद के कितने भेद होते हैं? विकारी पद क्या है? विकारी पद किसे कहते हैं? विकारी पद कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो ये पद परिचय जानने से पहले आपको इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि विकारी पद कौन कौन से हैं, अविकारी पद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए विकारी पद, जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित रहता है उसे हम विकारी पद कहते हैं। अर्थात जिन पदों का स्वरूप उनके लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार परिवर्तित होता रहता है उसे हम विकारी पद कहते हैं। और जिनका परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी पद। अविकारी पद को अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार आ जाता है अव्यय किसे परिभाषा तो नहीं आती, लेकिन कहीं कोई परिभाषा देके और एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो, और उसमें आपका मान लो अविकारी पद ना देके अव्यय दे दिया जाए तो जो अविकारी पद है बेटा उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विकारी पद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी पद के कितने भेद हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? पद क्या है? पद के कितने भेद होते हैं? 2, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद कौन कौन से हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी पद है। ओके, इसके बाद आता है अविकारी पद। अविकारी पद जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी पद जो पद लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं उसे हम अविकारी पद कहते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, इसको ज्यादा डीप से मैं आपको नहीं करा रही। ठीक है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अविकारी पद कौन कौन से होते हैं? अविकारी पद भी बेटा 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी पद के भी कितने भेद हैं? 4। कौन कौन
बारे में नहीं पता होगा, सर्वनाम का नहीं पता होगा, विशेषण नहीं पता होगा, क्रिया नहीं पता होगी, क्रिया विशेषण नहीं पता होगा, समुच्चय बोधक नहीं पता होगा, संबंध बोधक नहीं पता होगा, विस्मयादि बोधक क्या है, ये सब अगर आप विकारी और अविकारी पदों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप पद परिचय का टॉपिक नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये सब समझाने से पहले आपको ये सब चीजें बता रही हूँ। देखिए अब ये क्लियर हो गया। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही क्या कहा जाता है बेटा? पद कहा जाता है। शब्द ही क्या है? पद। लेकिन जब वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद कहलाता है। ओके, पद कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? विकारी पद और अविकारी पद। अविकारी पद को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी पद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और विकारी पद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी पद है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक है पद परिचय। अब देखिए पद परिचय किसे कहते हैं? अभी तक तो मैंने आपको पद के बारे में बताया, पद के भेदों के बारे में बताया। अब हम हमारे टॉपिक पर आ रहे हैं कि पद परिचय की परिभाषा क्या है, पद परिचय किसे कहते हैं। देखिए बेटा, जब आपसे कोई अपना परिचय पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप अपने बारे में सब कुछ बताते हो, अपना नाम, अपनी जहाँ आप रहते हो, माता पिता का नाम, अपनी हॉबी, अपने बारे में हम पूरा वर्णन करते हैं। ठीक है, स्वयं का परिचय देते हैं। ऐसे ही ये क्या है? पद परिचय। वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होगा उस शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। इसकी परिभाषा देखिए, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। परिभाषा दोबारा से सुनो। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब आप बोलोगे मैम वो कैसे? देखिए, कोई भी आपको वाक्य दे दिया, जैसे राम बाजार जाता है, और उस वाक्य में आपको जो कोई भी एक पद, किसी भी एक शब्द को क्या कर दिया जाएगा? रेखांकित कर दिया जाएगा। ठीक है, और पूछ लिया जाएगा कि इसका पद परिचय क्या होगा। ठीक है, देखिए वाक्यों में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। अब बेटा, पद परिचय के लिए हमें क्या क्या देखना होता है? अगर वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, वो शब्द हमारा संज्ञा है, तो हमें 5-6 बातें बतानी होती हैं। संज्ञा है तो उसका कौन सा भेद है। ठीक है, फिर हमें उसमें जिस पद के नीचे अंडरलाइन है उसका लिंग क्या है। ठीक है, फिर वचन क्या है, कारक क्या है और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। ये सारी चीजें हमें एक क्वेश्चन के लिए बतानी होती है। तभी मैंने आपको देखो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि पद परिचय के लिए आज आपका वर्क ये रहेगा कि आज आप इस वर्क को करने के बाद अपनी छोटी क्लास में थोड़ा सा जाना, जहाँ आप फर्स्ट क्लास से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ते आ रहे हो। 5th क्लास तक तो ये सारी चीजें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए पद परिचय के लिए अगर आपको संज्ञा का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जिस पद के नीचे अंडरलाइन है, अर्थात जो पद रेखांकित है, हमें उसका परिचय बताना है। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि सब वाक्य में
अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है। ओके, फिर हमें विशेषण के बारे में पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। और प्रविशेषण क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ये सब आपने बेटा छोटी क्लास में पढ़ रखा है, इसलिए आप डेली ये 3-4 चीजें आप 1 घंटे में पढ़ोगे, आपको ये सारा रिवाइज हो जाएगा। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, क्रिया किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। क्रिया के कितने भेद हैं? 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? 2। जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया, और जहाँ कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। ओके, इसके बाद हमें कारक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द अगर हमारा संज्ञा है, सर्वनाम है, तो उसमें हमें कारक भी बताना होगा। अब कारक कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, कारक कितने? 8। इन कारकों के बारे में भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। फिर हमें काल किसे कहते हैं? ठीक है, काल कौन कौन से होते हैं? 3 का। काल मीन्स टेंस, समय, अर्थात क्रिया किस समय में हुई। ठीक है, अध्यापिका पढ़ा रही है, वर्तमान काल। अध्यापिका ने पढ़ाया, कौन सा काल हो गया? भूतकाल। और अध्यापिका कल पढ़ाएगी, भविष्य काल। काल के कितने भेद? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हमें इसका भी पता होना चाहिए। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि लिंग कौन कौन से? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस पद के नीचे रेखांकित किया गया है वो पद स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, हमें ये भी बताना होगा। उसमें वचन, अब वो पद वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन। ठीक है बेटा, तो पद परिचय के लिए हमें इन सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब मैं आगे एक-एक के बारे में आपको समझाऊंगी कि जब हम संज्ञा का पद परिचय करेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त पद अगर संज्ञा है तो हमें किन किन बातों के बारे में बताना होगा। संज्ञा और सर्वनाम में हमें सेम बातें बतानी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बताना होता है जिस पद के नीचे अंडरलाइन है वो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, जो भी है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी या अविकारी में से जो भी है। ठीक है, अगर संज्ञा है तो हमें भेद बताना होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संज्ञा। जैसे हमने लिखा राम बाजार जाता है। ठीक है, राम के नीचे अंडरलाइन है और पूछ लिया गया निम्नलिखित रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। अब रेखांकित राम के नीचे अंडरलाइन है, तो अब राम का पद परिचय करेंगे तो क्या करेंगे? राम, देखिए किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या हो जाएगा? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब राम के लिए लिंग क्या आएगा? स्त्रीलिंग तो आएगा नहीं, पुल्लिंग है, पुल्लिंग वचन। एक व्यक्ति की बात हो रही है, राम बाजार जा रहा है, एक वचन। और क्रिया का कर्ता कौन है? राम, तो कर्ता कारक। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें पद परिचय समझने होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक-एक करके समझाऊंगी संज्ञा के पद परिचय में हमें किन किन बातों को बताना होता है। सर्वनाम, अगर हमारा वाक्य में प्रयुक्त पद सर्वनाम है तो हमें किन किन संज्ञा और सर्वनाम में सेम बातें हमें बतानी होती है। भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। देखिए, अगर वाक्य में प्रयुक्त शब्द संज्ञा या सर्वनाम में से है तो हमें 6 बातें उसमें बतानी होंगी कि वाक्य में वो प्रयुक्त शब्द अगर सर्वनाम है तो हम क्या लिख देंगे? सर्वनाम। भेद लिखेंगे कि 6 भेद में से कौन सा भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है। ठीक है, ये सारी सर्वनाम का कौन सा भेद है वो बताना होगा। अगर फिर उसके बाद हमें वचन बताना होगा। किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो एक वचन,
स्त्री के बारे में बात हो रही है तो स्त्रीलिंग, पुरुष के बारे में बात हो रही है तो पुल्लिंग। फिर हमें उसमें कारक बताना होगा और क्रिया के साथ क्या संबंध है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में मैंने आपको ये सब बताया कि पद परिचय क्या है। पद परिचय की परिभाषा बताने से पहले मैंने आपको पद के बारे में बताया, एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देती हूँ। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद। देखिए, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द क्या कहलाता है? पद। पद के कितने भेद बताए? दो, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी पद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके, फिर आपको होता है पद परिचय की परिभाषा। पद परिचय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। और इन सब चीजों के लिए आपको ये सब चीजें आनी बहुत जरूरी है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर कारक हमें आने चाहिए कि 8 कारक कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान,